14 साल बाद श्री राम लौटे तो मंथरा का क्या हुआ? भावपूर्ण रामायण कथा। अयोध्या नगरी में उस दिन अपार खुशी थी। 14 लंबे वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अपने वनवास को पूरा करके अयोध्या लौट रहे थे। लंका के अत्याचारी राजा रावण का वध हो चुका था और धर्म की विजय हुई थी। जब ये समाचार पूरे नगर में फैला, तब हर घर में दीप जलाए गए, गलियां फूलों से सजाई गई और लोगों के चेहरों पर खुशी झलक रही थी। इसी दिव्य घटना की याद में आज भी भारत में दिवाली का पवित्र पर्व मनाया जाता है। लेकिन उसी अयोध्या में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके मन में भय और पश्चाताप भरा हुआ था। वो थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा को याद आ रहा था कि 14 वर्ष पहले क्या हुआ था, जब अयोध्या के राजा दशरथ ने ये निर्णय लिया था कि श्रीराम को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। तब पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। लेकिन मंथरा के मन में ईर्ष्या भर गई। उसने सोचा कि अगर श्रीराम राजा बन गए तो कैकेयी और उनके पुत्र भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंथरा तुरंत कैकेयी के पास गई और उनके मन में डर और शंका भर दी। उसने कहा कि अगर राम राजा बन गए तो भरत को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। धीरे धीरे कैकेयी मंथरा की बातों में आ गई। तब मंथरा ने कैकेयी को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा, श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। यह सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया, लेकिन वचन के कारण वे कुछ नहीं कर सके। जब श्रीराम को यह पता चला, तब उन्होंने बिना किसी क्रोध के पिता के वचन को स्वीकार कर लिया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास के लिए चले गए। 14 वर्ष बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे, तब मंथरा बहुत डर गई। उसे लगा कि अब उसे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। जब भरत को यह बात याद आई कि मंथरा के कारण ही श्रीराम को वनवास मिला था, तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे मंथरा को दंड देना चाहते थे, लेकिन तभी श्रीराम ने उन्हें रोक दिया। श्रीराम ने कहा, किसी से द्वेष रखना धर्म नहीं है। जो हुआ वो समय की इच्छा थी। प्रभु श्रीराम ने मंथरा को क्षमा कर दिया। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। मंथरा की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि श्रीराम केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि क्षमा और करुणा के साक्षात रूप है। इसीलिए संसार उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के नाम से जानता है। अगर आपको यह रामायण कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।